हाँ, मैंने ये बोला है कि आपने प्रेडिक्टिव टू तो किया है ना, हाँ जी। जो 4 साल पहले सर ने पढ़ाया था। तो हाँ। उसमें उसमें ना सर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोला था, जब जुपिटर का लेक्चर आ रहा था ना। तो हम्म। सर टोल्ड कि जुपिटर जो है सजिटेरियस जो हाइट है, ठीक है। अभी इस जो एक टर्म है हाइट, यही सर ने जेमिनी सूत्र में भी बताया जब सजिटेरियस नवांश पढ़ा रहे थे कि सजिटेरियस इज हाइट्स। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट, एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है वीनस एंड सजिटेरियस का। और जितना भी ऐसे लोग होते हैं ना वीनस एंड सजिटेरियस, लोग बोलेंगे कि बहुत ज्यादा एडुकेटेड वाइफ देंगे, धार्मिक वाइफ देंगे। जो मैंने ऑब्जर्व किया ना वो ये है कि ऐसे लोगों का वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल करते हैं, या स्पाउस जो है लड़का भी हो सकता है, दे डू लॉट ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल, क्योंकि सजिटेरियस कमिटमेंट्स है बेसिकली। तो वीनस क्योंकि हम्म। ऑपोजिट है जुपिटर पे, दे आर पोलर ऑपोजिट्स। ऑल्दो हम्म। दोनों ही गुरु है, बट दे आर वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जीक्यूशन, क्वालिटीज ऑपोजिट है बेसिकली। तो ऐसे लोग ना कमिटमेंट्स नहीं फॉलो कर पाते। आपने क्या देखा इसमें, आपने अभी ऑब्जर्व एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ हाँ सजिटेरियस? देखो, शुक्र अगर 9 हो, शुक्र सेक्रेटेरियस का हो, दोनों तरीके से काम करेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल इसलिए है क्योंकि अपनी नेटल पोजीशन 3 चला गया, तो वहां पे मरकरी का मात्र इफेक्ट आ का गया। फिट आएगा। बिल्कुल मरकरी बिल्कुल। को एक जगह से सुकून आना नहीं है। हाँ जी, वो डिससेटिस्फाइड हो रहा है, है ना, क्यूरियस होता है एक्चुअली। डिससेटिस्फाइड हो रहा है कि उसको लगातार कुछ नया चाहिए, क्योंकि उसके जो पार्टनर होंगे ना वो बेसिकली उसको उस तरीके से आयदर ट्रीट करना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बंद कर देंगे, क्योंकि धार्मिक साइन है। तो पार्टनर क्या हो जाएगा, रिलीज मतलब इस तरीके से हम्म, बिहेव करने लगेगा कि जो एक शुक्र का फ्लेवर होता है ना, लग्जरी लस्ट वाला, वो लस्ट मिस हो जाता है मरकरी की वजह से, क्योंकि मरकरी का टेस्ट आ गया अभी शुक्र में। तो इस वजह से बिल्कुल। एक्स्ट्रा मैरिटल होने के चांसेस रहते हैं, मतलब बहुत बार होता हम्म, है। मैंने काफी सारे चश्मे देखे हैं, बहुत अगर देखा है से मैंने सजिटेरियस अगर उस समाज में। पर्टिकुलर, हाँ उस टाइम पे ना मतलब जैसे शुक्र अगर ना ना हो और सेम टाइम पे आइदर सैटर्न या फिर मार्स दोनों एफ्लिक्टेड हो जाए, तब ये चांसेस बढ़ जाएंगे। हाँ, देख भी लो तब भी पड़ेगा। देख भी ले या दोनों प्लेनेट से एफ्लेक्टेड भी हो जाए तो बेसिकली चांस बढ़ जाते हैं। शुक्र और जुपिटर की आपस में बनती नहीं है। हम्म, शुक्र जब भी जुपिटर के साइन में आएगा तो जुपिटर मोरालिटी है ना, तो अभी मोरालिटी तो बेसिकली एफ्लिक्टेड हो गई, क्योंकि हम्म, सेजिटेरियस साइन से ही अपनी नेचुरल एनर्जी तो वहीं से लेगा वो, चाहे वो कहीं भी बैठा हो। तो नेचुरल बिल्कुल साइन जो उसका सेजिटेरियस है, शुक्र वहां बैठ के उसको अपनी एनर्जी तो दे ही रहा है, इसीलिए डिस्टरबेंस तो क्रिएट होगा। उसका अच्छा बिल्कुल। रेमेडी ये है। ऑब्जर्वेशन है ना कि वीनस सजिटेरियस मैरिज का या रिलेशनशिप का कमिटमेंट ब्रेक करवाता है। अगर इसी को लेके सर ने एक चीज और बोला है, जुपिटर वीनस वो करते हैं डिलेमा देते हैं। ये प्रेडिक्टिव वन का लेक्चर, आई थिंक वीनस के लेक्चर में बोला था कि वीनस जुपिटर का अगर दशा हो तो इंसान को डिलेमा रहता है कि, या कंफ्यूजन होता है कि कौन सा साइड में जाए, यू हैव टू चूज। ठीक है। तो हम्म। ऐसे ही अगर आप चार्ट्स में देखोगे ना कि जिस भी चार्ट में जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन हो, या फिर जुपिटर लिब्रा या वीनस इन सजिटेरियस हो, हम्म। ऐसे लोगों के लाइफ में आइदर एक ऐसा शिफ्ट आएगा वेयर दे विल हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ एक्सट्रीम सिचुएशंस, या हम्म। फिर वो जो हाउस में है या जो भी हाउस और लॉर्ड्स इन्वॉल्व हो रहा है, वो व्यक्ति पलट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आज का ये चार्ट था जुपिटर लिब्रा सेकंड हाउस, तो फोर्थ लॉर्ड बना जुपिटर, ठीक है, राइट। बना ना, वर्गो असेंडेंट। तो शादी के बाद मदर से बहुत खराब रिलेशन है, क्योंकि व्यक्ति ने अलग कास्ट में शादी किया है, हम्म। बात नहीं करता। हम्म। तो वो एक्सट्रीम हो गया ना, पहले अच्छा था उसके बाद बहुत बुरा हो गया। राइट। तो आपने क्या ये देखा है ऑब्जर्वेशन जुपिटर वीनस का, व्हाट हैव यू ऑब्जर्व? अच्छा, मैंने आज ही एक चार्ट देखा था, शुक्र डेबिलिटेड था 11th हाउस में। नहीं, शुक्र हम्म, डेबिलिटेड था लगन में, वर्गो असेंडेंट, शुक्र लगन में था। तो हम्म, व्यक्ति बोल रहा है कि देखो मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के पास जा चुका हूँ, मैं रेमेडी भी कर लेता हूँ, लगातार सब कुछ कर लेता हूँ, लेकिन मेरे को जो सेटिस्फेक्शन अपनी लाइफ से चाहिए वो मुझे नहीं मिल रही। अच्छा, अच्छा चार्ट था, मतलब पैसे के मामले में इज अ गुड पर्सन, मतलब अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर रहा था, सब हम्म, कुछ ठीक था, बिजनेस में है, कंसल्टिंग के बिजनेस में है। शुक्र वर्गों को कंसल्टिंग का बिजनेस भी बना देता है। हम्म, तो राशि चार्ट में दशांश में अगर सेम कॉम्बिनेशन हो तो व्यक्ति पूछ रहा है कि मैं बहुत सारी जगह पे जा चुका हूँ, और आज तक मैंने जिसने भी जो रेमेडी मुझे बोली मैं बहुत कंसिस्टेंसी से फॉलो कर रहा हूँ। हालांकि शुक्र डेबिलेशन में हो तो इंसान रेमेडी और एडवाइजेस फॉलो नहीं करता, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति कर रहा था, लेकिन अगेन उसका भला नहीं हो पा रहा था। तो मैंने उसे ना 3-4 एजेस निकाल के दिए, मैंने कहा अच्छा देखो इस साल में ये हुआ या इस साल में ये हुआ, उस 2-3 एजेस कंफर्म हो गए उसके, मैंने 4 दिए थे तो
उसको याद नहीं था, तीन ऑलमोस्ट मुझे उसने कंफर्म किए। मैं उसके और पीछे लेकर गया। मैंने उसको बोला कि अच्छा, एक एक पर्टिकुलर एज था, 12 साल की, 12 या 13 साल की उम्र का एक एज था। मैंने कहा देखो इस वाली एज में ना तुम्हारी फैमिली में आइदर तुम्हारे ऊपर तंत्र हुआ है। तो बोला नहीं सर, मेरे ऊपर तंत्र नहीं हुआ है, मेरी मदर के ऊपर तंत्र हुआ था, क्योंकि वो साइकिक हो गई थी इस एज में आके। बाद में वो ठीक हो गई, लेकिन उस टाइम पे हम्म उनका बिहेवियर बहुत ही मतलब इस तरीके से था कि अगर वो सो रही हैं तो सो ही रही हैं, उठ ही नहीं रही हैं, खाना खा रही हैं तो खाना ही खा रही हैं, फिर वो खाना छोड़ ही नहीं रही हैं। शुक्र जब भी एक्टिवेशन में आएगा, अगर उस सेम एक्टिवेशन में ना शुक्र के ऊपर से जुपिटर जा रहा था, हम्म हम्म हम्म, शुक्र के हम्म, ऊपर से जब भी जुपिटर जाएगा तो मदर की हेल्थ को या खुद की हेल्थ को डिस्टर्ब करता है, मैंने ये देखा है। हम्म। और वीनस का प्रॉब्लम सॉल्व करना भी बहुत मुश्किल है, इट टेक्स बहुत लॉट ऑफ ज्यादा, एफर्ट। बहुत ज्यादा, मतलब एक्सट्रीम मुश्किल है कि आप शुक्र का, शुक्र बेसिकली वो वाली चीज है ना, देखो शुक्र के एक आंख चली गई तंत्र मंत्र हम्म यंत्र के चक्कर में शुक्राचार्य का, हम्म है ना। लेकिन अगर एक व्यक्ति शुक्र की प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले तो वही उसको सबसे ज्यादा, इस देखो आजकल के टाइम पे जो मटेरियलिस्टिक चीजें वो सारी शुक्र देगा। जुपिटर ज्ञान का कारक है, तो जुपिटर ब्लेसिंग दे देगा, लेकिन वो लस्ट या पैसा या वो सब चीजें तो नहीं दे पाता, है ना। और एक और बिल्कुल। चार्ट मेरे को याद आया, आज ही ना जुपिटर 4, एक्सोल्टेड जुपिटर ना, राशि चार्ट में हम्म हम्म नवांश में जुपिटर एक्सोल्टेड लगन में बैठा हुआ था, दशांश में जुपिटर 8 हो रहा था, लेकिन अब जुपिटर की दशा चल रही है। हम्म सोचो, उस व्यक्ति की 2023 से ही दशा स्टार्ट हुई थी, 2023 सितंबर से जुपिटर की महादशा थी, और 2023 एक्सॉल्टेड जुपिटर है ये, हम्म हम्म 2023 से लेके अब तक वो ये व्यक्ति बोल रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी के वो फेस देख लिए जो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखे। मुझे ऐसे लोगों के सामने झुकना पड़ रहा है, या मुझे ऐसे लोगों से पैसा मांगना पड़ रहा है जिनको कभी मैं देता था। तो मेरा हम्म, ईगो इस तरीके से हर्ट हो रहा है, मेरा ईगो तोड़ा जा रहा है। तो जुपिटर हमेशा ईगो तोड़ेगा, वामन अवतार। बिल्कुल बिल्कुल तो right। जुपिटर हमेशा ईगो तोड़ता है। जो एक्सॉल्टेड जुपिटर ना, दशा मिल जाए एक्सॉल्टेड जुपिटर की, तो इंसान को घर बिठा देता है वो। उसका यही काम है, वो आपका ईगो तोड़ देगा। जितनी पावर अथॉरिटी तंत्र मंत्र यंत्र शुक्र ने या शनि ने या सूर्य ने आपको दिए, जुपिटर आएगा सबको बटोरेगा और ले जाएगा। वो कहेगा अब बेटा आ गया तुम्हारा टाइम, घर बैठो आराम से, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। जुपिटर कैंसर में ये भी होता है, अगर इंसान फॉरेन में होता है ना, जुपिटर कैंसर का दशा, वो इंडिया आ जाता है, ये मैंने काफी बार देखा है। वो घर जाने की दशा है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने होम मदर लैंड पे रिटर्न करता है। अच्छा, एक और केस था, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, याद है आपको, प्राइवेट जेट वाला। कौन सा प्राइवेट जेट वाला? एक क्लाइंट आया था ना कि पैसे नहीं थे उसके बाद, तिरुपति गया था जुपिटर की दशा में। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी। हाँ, पहली बार गया बहुत था अमेजिंग ट्रेन स्टोरी है। से हाँ। दूसरी बार गया प्राइवेट जेट से वाह, मतलब आप बहुत अच्छा था। देखो भाई साहब, वो स्टोरी में जिंदगी, मतलब मुझे ये लगता है कि अब तक हम लोगों को सब, अगर हम लोग सबको सब लोगों को मिला लें, जितने हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कंसल्टेंट हैं, हम सबको मिला लें तो हमने 30-35 हजार कंसल्टेशन कर दिए होंगे। या हर एक व्यक्ति के पास कोई ना कोई एक स्टोरी ऐसी होगी कि मतलब जो उसको लगता होगा कि हाँ यार ये तो भगवान ही दे सकता था, ये हम लोग नहीं दे पाते, या ये सर की ब्लेसिंग ही है जो हम लोग इसको बता पा रहे हैं, गाइडेंस मिल पा रही है और इसका भला हो रहा है या भाग्य राइज हो रहा है ना। तो हर किसी के पास एक बिल्कुल। स्टोरी, तो मुझे लगता है कि जब मैं अपनी बायोग्राफी बनाऊंगा ना, कि कंसल्टेशन की बुक्स बनाऊंगा, तो वो वाली स्टोरी सबसे पहले रखूंगा हाँ, वो बहुत बहुत ही यूनिक स्टोरी है बहुत ये। एक्सट्रीम था वो। ट्रेन से प्राइवेट जेट है यार। भाई साहब, पहली बहुत। बार व्यक्ति ट्रेन से जा रहा है, वापस आने के पैसे नहीं है, और अगली बार प्राइवेट जेट से जा रहा है, तो बाप रे। लेकिन एक बात है, वो तिरुपति की एनर्जी ऐसी है ना कि अगर आप वहां जाते हो तो, अच्छा तिरुपति में जाके लिब्रा एक्टिवेट होता है पहली बार। right। जब और लिब्रा एक्टिवेट होता होगा तो जब भी शुक्र की या फिर जुपिटर की प्रॉब्लम हो तो जाना चाहिए, या हाँ, उसको जुपिटर के काफी साथ। प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हाँ, होता है उससे। या तो जुपिटर शुक्र के घर में हो जाए, साइन में हो जाए, या शुक्र जुपिटर के घर में हो जाए, साइन में हो जाए, तो तिरुपति जाना है। बिल्कुल। उधर जाके ना, आज ही एक चार्ट से इसी सेम केस को लेकर तिरुपति बालाजी का, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि अगर मेरा बेटा हो जाएगा ना, मैं तिरुपति बालाजी विजिट कर जाऊंगा, और वो नहीं गया उसके बाद। हम्म तो पता है, तो अभी जैसे उसको 7th हाउस से जा रहा है, तो अभी वो जाने हम्म। का प्लान कर रहा है। तो जुपिटर हाँ 7th हाउस और लिब्रा हो, डेफिनेटली जाना चाहिए तिरुपति बालाजी। सर ने भी यही बिल्कुल सिखाया है बिल्कुल। अपने कोर्सेज में। आपने जब शुक्र की बात करी है तो मुझे एक 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 की पॉइंट याद आ रहा है, और शायद जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे उन्हें ना इस चीज से हेल्प होगा। आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि जैसे जैसे उस दिन मैं और 5001 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आप नहीं थे उस टाइम पे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कंटिन्यूअसली, और एक बार मैंने 5009 के साथ डिस्कस किया था ये,
तो हम लोग डिस्कस ये कर रहे थे कि यार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, जैसे अभी 2026 है, 27 आएगा, 28 आएगा, 29 आएगा, 30 हम्म आएगा, नवांश से जुपिटर का ब्लेसिंग खत्म होता जा रहा है ऑटोमेटिकली। हम्म। इसीलिए लगातार आप देखोगे कि एलुमनी के केस, डाइवोर्सेस के केस, या रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं, ये सारी चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती जा रही हैं। भले ही कितना अच्छा चार्ट आपको मिला हो, लेकिन वो कर्व कहीं ना कहीं आएगा। आप कहीं से भी देख लो, थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन तो मिलती हैं। तो मैं जब भी मैच मेकिंग करता हूँ, मैं हर एक क्लाइंट को ये बोलता हूँ कि देखो, कभी भी आपको 100% मैचिंग का चार्ट नहीं मिलेगा, आपको 10 to 20% कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेस आपको अगर वो चीज भी पॉजिटिव चाहिए तो उसके लिए रेमेडीज करनी पड़ेंगी, राइट। तो जब हम्म। प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी पार्ट 2 के वीनस के ही लेक्चर में सर ने बताया कि नवांश कितना भी खराब हो, सारे के सारे कॉम्बिनेशन आपके राशि चार्ट और नवांश में खराब मिल जाए, लेकिन दशांश की मदद से आप उसे ठीक कर सकते हो। तो अगेन एफर्ट करते हैं। उसका डीपर मीनिंग क्या था कि कर्म ही प्रधान है। बिल्कुल बिल्कुल तो राइट। जहां भी शुक्र जुपिटर इन दोनों का प्रॉब्लम हो, वहां पे आपको शनि लेकर आना है, और शनि ठीक करेगा, क्योंकि नेचुरल 10th लॉर्ड है और 11th लॉर्ड है। तो शुक्र की सैटर्न सारी परेशानियों को शनि ठीक कर देता है। पैटर्न का रेमिडीज भी ना, मैंने देखा है स्टेबिलिटी लाता है। जितना लोग डरते हैं ना, हम्म। इसकी नहीं पैटर्न का दशा आ रहा है, वो कुछ नहीं होता, लोग कैसे ही डर रहे हम्म। हैं। 90% ऑफ द केसेस में कुछ भी नहीं होता। एंड सैटर्न का जब भी रेमेडी करते हैं, जैसे नीलम सर बताते हैं, हम्म। सैटर्न 7th हाउस में एग्जॉल्टेड है शुक्र के घर में, तो वो सैटर्न का काम है स्टेबिलिटी लाना। हम्म। अगर कोई इंसान बहुत ऊपर नीचे से जा रहा है ना, नीलम पहन ले, एटलीस्ट वो ऊपर नीचे होना बंद हो जाएगा। राइट। लेकिन आप नीलम, क्योंकि प्रैक्टिकल केसेस में जब भी हमने जैसे बहुत नोन पर्सन को हम लोगों ने नीलम पहनाया, जैसे सर ने भी, एक आपको पता ही है कि एक व्यक्ति है उनको हम्म। नीलम पहनाया, हाँ जी। बहुत सारे अलग अलग मतलब लोगों से घिरे हुए थे कि कोई कहीं से आ रहा है पैसे मांगने, कोई कहीं पे प्रोजेक्ट चल रहा है काम नहीं बन रहा, या कोई अपना करियर प्रोफेशन चूज कर रहे हैं, वहां पे बेसिकली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जब से नीलम पहना है ना उस व्यक्ति ने, मतलब वैसे नाम भी तो नहीं ले सकता, वैसे मैसेज में हाँ। डाल दूंगा। तो जब से नीलम पहना ना उस व्यक्ति ने, मैंने ये नोटिस किया कि उसकी लाइफ से ना लोग जाने लगे नीलम हम्म पहनते ही। जितने भी प्रॉब्लम्स थी उसकी लाइफ की, भले ही लड़ाई करके गए या झगड़ा करके रहे, उसने क्या किया कि उसने आइसोलेट कर दिया, और आपको एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दे दिया कि आपका ये दायरा है, आपको यहीं पे काम करना है, और अब आपको कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। अब आप अपनी फिजिकल बॉडी पे हम्म फोकस करो, अपनी हेल्थ पे फोकस करो, करियर प्रोफेशन पे फोकस करो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे लोगों को छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए जो शनि है वो दुख का कारक है, क्योंकि लोगों को छोड़ नहीं पाते, है ना। अब सही देखो, बात है। फोर्थ हाउस से देखोगे तो अपोजिट है ना। चौथा घर क्या है कि आपका कुंभ है, आपकी फैमिली है, परिवार है, सुख स्थान है। उससे सामने वाला घर है तो हम्म अपोजिट है, शनि तो अकेला हम्म, चलेगा। इसलिए तो सैटर्न की बिल्कुल। रेमेडी जब भी होगी तो इंसान अकेला होना शुरू हो जाता है। इसीलिए सैटर्न परेशान करता है। तो जो लोगों के अंदर मिथ होता है ना कि शनि की दशा आ रही है, शनि दुखी कर देगा, या मेरे ऊपर तो 7.5 चल रही है, मुझे परेशान कर देगा, 7.5 पे भी अभी बात करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि अगर इंसान अपने आप अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए रेडी है, और इंसान इस बात पे रेडी है कि हाँ मेरे को आइसोलेट होके अपने लिए ही काम करना है, तो शनि की दशा अच्छी जाएगी। चाहे वो दशा हो, कोई भी प्रोग्रेशन हो, एक्टिवेशन हो, या ट्रांजिट हो, इवन 7.5 हो, वो भी ढैया हो, वो भी अच्छी जाएगी। मैंने ये देखा कि ऐसे दशा में ना इंसान नॉन रिएक्टिव हो जाता है। दे शुड हम्म। नॉट, दे डोंट रिएक्ट दैट मच बिकॉज दे बिकम इमोशनली ड्राई। हम्म। तो कहीं ना कहीं उनके इमोशंस खत्म हो रहा होता है धीरे 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 पूरा, और सैटर्न में धीरे धीरे ही खत्म करता है सब कुछ। हम्म। तो अच्छा, ये ये चीज मैंने भी नोटिस करी कि जब सैटर्न का कोई भी पीरियड है, या सैटर्न कहीं से ट्रांजिट कर जाए, तो उस पर्टिकुलर हाउस के जितने सिग्निफिकेशन है सब में ड्राइनेस ले आएगा, बिल्कुल। है ना। तो वहां पे स्टेबिलिटी क्रिएट करेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन ड्राइनेस के बाद। वो बहुत स्लोली करता है, एक दिन का तो बात है नहीं ना। सैटर्न जब भी ऐसे करेंगे तो बहुत धीरे धीरे करते हैं। किसी ने, जब ऋषियों ने ये लिखा ना कि इसकी 2.5 साल की साइकिल है, तो हम्म, उन्हें भी पता होगा कि एक दिन में तो रिजल्ट आएगा नहीं इसका। बिल्कुल राइट। आप कुछ बोल रहे थे, बताइए। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि मैं डेट बता रहा हूँ एक बार, लिखना जरा। हम्म। डेट कौन सा था? हाँ, अब लिखो 28 फरवरी 1953। Feb 28 1953। टाइम कुछ भी ले सुबह लूं? के 9 बजे कर लो, क्योंकि वो उस नौ दिन बजे का मैटर करेगा। हाँ। ठीक है, कुछ भी ले लूं, चेक करो। हम्म। हाँ, अभी अभी ठीक है, रीजन। हाँ, ओके। हम्म। इसमें ना देखो, सपोज मंडेन एस्ट्रोलॉजी में अगर आप देखोगे, इफ यू वांट टू डू एनी रिसर्च ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक, तो उस सिग्निफिकेशन को लेकर जिस दिन में वो इन्वेंशन हुआ है, आप अगर देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है। हम्म।
जैसे आई थिंक सर ने बोला था कि जब फ्रिज इन्वेंट हुआ था वो सैटर्न टॉरस में था। सर हम्म। ने ही अपने एक लेक्चर में बोला है ये ट्रेड। हम्म। सिमिलरली ये जो डेट मैंने दिया है, इस डेट में आप अगर देखो शुक्र आत्मकारक है। इसमें मैं शुक्र को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि असेंडेंट तो मैं नहीं पता मुझे, आई डोंट हैव द टाइम। बट पूरा दिन शुक्र ही आत्मकारक। जी। तो तो इस ये दिन में बताइए क्या हुआ था? हम्म। हाँ, तो पीक एग्जॉल्शन बना, तो ठीक है शुक्र को लेकर बिल्कुल। मेजर इवेंट होना चाहिए। हाँ जी। और इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि वीनस एक तो एग्जॉल्टेड है, सैटर्न भी एग्जॉल्टेड है, मरकरी स्पेशल पोजीशन में है। तो लगभग तीन जो प्लैनेट्स है स्पेशल पोजीशन में आ गया। हम्म। इस दिन में जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, जैसे जो डबल हेलिक्स आज के दिन में हम लोग जानते हैं, वो इन्वेंट हुआ था। वो हम्म। सॉरी डिस्कवर हुआ था, इन्वेंट नहीं, वो डिस्कवर हुआ था। और राइट। उसके बाद से जो डीएनए का साइंस, जेनेटिक्स का जो साइंस है, वो मेजरली ट्रांसफॉर्म हुआ था। क्यों? क्योंकि शुक्र डीएनए का कारक है। हम्म। तो वो इतना देखो, इतना क्लियरली दिख रहा है ना कि वीनस आत्मकारक है बस। अगर राइट। आप एक्सटेंड करना चाहते हो तो बाकी चार कारक देख लो, बट इट इज अ हाँ बट वेरी स्पेशल डे। सी पता है क्या मतलब स्पेशल डे की देखो शुक्र की एक मतलब एक प्रोमिनेंट पोजीशन में तो शुक्र से रिलेटेड इवेंट है। लेकिन अगेन बात तो ये है कि सिर्फ ये चीज तब आप एक्सप्लोर कर सकते हो जब आप जेमिनी सूत्रम यूज कर रहे हो या जेमिनी यूज कर रहे हो। हाँ वो बात नॉर्मली तो। आप नहीं देखो जेमिनी सूत्रम में जैसे सर ने बताया कि आपको कारगास यूज करने चर कारगास यूज करने चर कारगा हम्म, यूज करके देखोगे तो ये प्रिसाइजनेस बेसिकली मुझे लगता है कि जेमिनी सूत्रम से आता है। आप राशि हम्म। चार्ट से या हाउसेस से या प्लैनेट से एनर्जी निकाल सकते हो एक्टिवेशंस निकाल सकते हो लेकिन जो प्रिसाइजनेस है ना कि होगा क्या वो कहीं ना कहीं जेमिनी सूत्रम में ही है। जेमिनी तरफ केतु है ना, तो जिनको समझ में आता है ना, दे कैन गो इन टू वेरी डिफरेंट लेवल। बट मैं कह रहा हूँ लोगों को यूज करना चाहिए, क्योंकि यू कैन गेट कन्फर्मेशन है, डिफरेंट सिस्टम है। हम्म। और बीपीएचएस में भी मेंशन है ना आत्मकार के बारे में, आरुधा लगन के बारे में। जी। लोग पता नहीं क्यों यूज नहीं करता, नो आइडिया। बट अच्छा यूज करना चाहिए लोगों को। मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आई जेमिनी सूत्रम के कोर्स में जब सर पढ़ा रहे थे जेमिनी सूत्रम तो एक तो उस वाले कोर्स में जो सर का एनर्जी था और एक योगिनी दशा में हम्म, लिटरली कोई और ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें सर का वो वाला एनर्जी मैंने अभी तक देखा हो जो जेमिनी सूत्रम और योगिनी दशा के कोर्स में सर का था। अच्छा सर ने जेमिनी सूत्रम के कोर्स में बोला कि जब भी आप जेमिनी सूत्रम पढ़ना शुरू करोगे आपके कान खराब हो जाएंगे ये जेमिनी साइन एफ्लिक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिल्कुल केतु सही है सही बात है। जेमिनी सूत्रम थर्ड हाउस से सिक्स हाउस का लॉर्ड है तो और थर्ड थर्ड हाउस हाउस भी में कितने नेगेटिव है। डेबिलेटेड होता है ना। हाँ केतु डेबिलेटेड है और थर्ड हाउस से सिक्स हाउस का लॉर्ड है हम्म, right। तो बीमारी देगा इसीलिए जेमिनाई का साइन अफ्लिक्टेड हो जाता है। जेमिनाई का साइन जहां भी अफ्लिक्टेड होगा क्योंकि भाई नाइन्थ हाउस से सेवन्थ हाउस से जेमिनाई का साइन जब भी अफ्लिक्टेड होता है तो इंसान को क्या प्रॉब्लम आता है सुनना बंद कर देता है। राइट। तो जब दूसरों भी का भी जब नहीं सुनता सर। हाँ सुनता नहीं है इसीलिए इसीलिए अब देखो सुनेगा नहीं तो वो क्या आप बेसिकली जब कोई व्यक्ति किसी की सुन नहीं रहा है तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नेगेटिव चीज है। मरकरी डेबिलेशन में लोग समझते हैं नेगेटिव है बट अगर उसकी एनर्जी को आपने यूज करना सीख लिया तो वो पॉजिटिव है। जैसे मान लो जेमिनी का साइन एफ्लिक्टेड है मैंने हमेशा चार्ट्स में देखा और मैं प्रिडिक्शन भी करता हूँ जेमिनी का साइन जब भी मुझे खासकर सैटर्न या राहु से एफ्लिक्टेड हो तो आप मैं ये बोलता हूँ कि सुनना पसंद नहीं करते। वो किस वे में मैं बोलता हूँ मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि यार मैं ऐसे डायरेक्ट बोलूँ क्लाइंट को अरे आप तो सुनते ही नहीं तो वो कहीं ना कहीं ऑफेंड हो जाएगा सोचेगा पता नहीं क्या बोल रहा है भाई ये यार है ना। तो मैं उसको हाँ, एक्सप्लेन सही कर बात देता है। हूँ देखो जब आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पे फोकस करके वर्क कर रहे होते हैं, तब उस टाइम पे आप किसी की नहीं सुनते। और एक्चुअल में हम्म। ऐसा होता है कि अगर जेमिनाई अफ्लिक्टेड है और कोई व्यक्ति या मरकरी अफ्लिक्टेड है या मरकरी डेबिलिटेड है तो इंसान किसी एक पर्टिकुलर वर्क में लग जाए या किसी एक पर्टिकुलर काम में लग जाए तो उसका फोकस इंक्रीज हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर अभी केतु का एनर्जी है। ठीक है। तो वो क्या करेगा सुनना बंद कर देगा। अब जैसे दीपांशु सर है अगर वो बुक पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा कि वो डिस्टर्ब नहीं होते या अगर कोई काम कर रहे हैं क्योंकि मरकरी डेबिलिटेड है तो अगर कोई काम कर रहे हैं तो इतनी ज्यादा प्रिसाइजनेस से करेंगे कि वो उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता तो उस टाइम पे वो सुनना बंद कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट। मुझे लगता है कि जेमिनाई का एफ्लेक्शन इस तरीके से काम करता है। हाँ, और अगर जब अफ्लिक्शन अगर हो, अफ्लिक्शन होना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये होता है ना कि जब इंसान का थर्ड हाउस भी अफेक्टेड है और वैसे नाइन्थ हाउस भी अफेक्टेड है, तब प्रॉब्लम है। हाँ क्योंकि क्योंकि सपोर्ट वो सिस्टम एक्सेस नहीं गया है। ना। हाँ, वो हम्म। एक्सेस गया। फिर आपका भाग्य हो, स्किल्स हो, आप कहाँ यूज करोगे, कनॉट यूज एनीवेयर। वो प्रॉब्लम है। एक बार अफेक्टेड होने से कुछ नहीं होता। इफ यू इफ द अदर कॉम्बिनेशंस आर देयर टू बैलेंस इट, चीजें सही हो जाता है। इट्स नॉट अ मेजर इशू। राइट। अच्छा ये जो एक्सेस वाली जैसे आपने वो बात बोली कि थर्ड हाउस एफ्लिक्टेड हो सेम टाइम पे नाइन्थ हाउस हो जाए वैसे ही दो एक्सेस चार्ट में हमेशा प्रॉब्लम रहेंगे जहां राहु केतु बैठे हैं।
वो हम्म। हमेशा ही खराब मिलेंगे, क्योंकि दोनों ही एफ्लिक्शन दे रहे होंगे कहीं ना कहीं, और जिस एक्सेस को बिल्कुल। दे रहे होंगे वो एक्सेस ऑलमोस्ट खराब ही है। खराब ही, अब मुझे लगता है कि यार हम लोगों ने ना बेसिकली मिथ बना रखा है कि खराब का जो हमें मतलब वो पता है ना, एक हमारे मन में जो विचार है खराब को लेके, वो गलत है। अब राहु जैसे आपको हमेशा उस जगह जगह पे एक्स्ट्रा वर्क करके, जहां भी बैठेगा एक्स्ट्रा वर्क करके उस जगह के जितनी भी सिग्निफिकेशन है उनको डिस्ट्रॉय कर रहा होगा। और केतु हम्म। आप जहां बैठेगा वहां पे डिजायर क्रिएट कर रहा होगा कंटिन्यूअसली। लोग क्या कहते हैं इसका अपोजिट, हाँ हाँ, राइट। कि राहु ये। डिजायर क्रिएट करेगा, केतु मोक्ष है। जबकि दीपांशु सर ने अभी जो कोर्स राहु केतु का पढ़ा रहे थे, कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि केतु हम्म। किस तरीके से आपकी डिजायर्स का कारक बन रहा है, और राहु जहां बैठा हुआ वहां से रिलेटेड कर्म करवा के, मिस्टेक्स करवा के, लड़ाई झगड़े करवा के चीजों को खत्म कर रहा है, कर्म खत्म कर रहा है, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपके कर्म वहां से रिलेटेड रह गए थे। ये तो जहाँ पे होता है ना, मैंने ये भी देखा है कि वो इंसान उस घर से लेकर जो भी सिग्निफिकेशन है, वो पहले अचीव करता है, हम्म, करने के बाद वो फिर छोड़ देता है। हाउस लॉर्ड है, उधर काम करके छोड़ देता है क्योंकि वो डिससेटिस्फाइड होता है। फिर वो राइट। राहु की तरफ, राहु का कर्म करते हैं, बिकॉज राहु इज द फोकस इन द चार्ट। तो राहु ये क्योंकि देखा है सारे मैंने। प्लैनेट्स की एनर्जी सक कर रहा है। राहु जहां बैठा है, एक बेसिकली एक बुक है, बहुत एंशिएंट बुक है, मैं आपको आपसे डिस्कस करूंगा एक बार। जो जमिनी सूत्रम का बुक है ना मेरे पास, जो हिंदी में प्रॉपर, उसके अंदर हम्म। भी एक टिप मुझे मिला कि जहां पे राहु बैठा है आपको हमेशा चार्ट वहां से बनाना है। आपको ये देखना है कि एनर्जी का ब्लॉकेज या एनर्जी का सकनेस कहाँ से है, तो जहां राहु बैठा है वहां पे वो सारे प्लैनेट्स की एनर्जी को सक कर रहा है। अगर हम्म। उसके पास सैटर्न का सपोर्ट नहीं है तब, हम्म। हम्म। तो जहां भी राहु होगा अगर उसको सैटर्न का सपोर्ट मिल जाए तो राहु थोड़ा सा कंट्रोल में आ सकता है। लेकिन उस पर्टिकुलर सिनेरियो में इंसान को अपनी बैड हैबिट्स को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन अल्कोहल भी बना देता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो अल्कोहल और बनाता है। वो पितृदोष का भी है कॉम्बिनेशन, जिस वजह से हाँ, ना तो लोग एक ही प्रॉब्लम में बार बार, ये फैमिली मेंबर सिमिलर प्रॉब्लम से गुजरते हैं। वो लूप होल है ना, हाँ हाँ, ब्लैक राइट। होल्स है ना तो लूप होल्स हैं वो। तो आप एक अब हमेशा रेट्रोग्रेड और रेट्रोग्रेशन वाले बुक में सर ने क्या बताया कि प्रॉब्लम रिपीट होंगी। तो बिल्कुल। दोनों रेट्रोग्रेड है, तो जहां भी जाएंगे प्रॉब्लम रिपीट ही करते रहेंगे। अच्छा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आता है मुझे लगता है राहु केतु के पॉइंट से, जब राहु केतु का एक्सेस कंप्लीट हो जाए। जैसे जहां नेटल केतु बैठा हुआ है उस पर्टिकुलर साइन में राहु ट्रांजिट में पहुंच जाए, और जहां राहु बैठा हुआ उस पर्टिकुलर हाउस में ट्रांजिट में केतु पहुंच जाए, तो राहु केतु का हम्म। एक्सेस कंप्लीट हो गया, उनको दोनों बॉडी मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल, बॉडी वो कंप्लीट, तो ये समझ कंपल्सन। लीजिए उस पर्टिकुलर ट्रांजिट में आपके वो दो हाउसेस सबसे ज्यादा एफ्लिक्टेड हैं, अनटिल एंड अनलेस कि आइदर केतु को जुपिटर का, राहु का शनि का सपोर्ट मिल रहा हो। अगर राइट। सपोर्ट है तब इस तो ठीक है, नहीं है तो फिर आपके कोई रेमेडी उस टाइम पे काम करेगी नहीं। अगर सपोर्ट है तो द नेटिव कंप्लीट्स वन फेज ऑफ लाइफ एंड मूव्स ऑन टू अनदर वन, या कुछ चीज एग्जैक्ट। खत्म होकर नया चीज शुरू होता है बेसिकली। इसमें एक चीज और मुझे डिस्कस करना था कि देखो, जो रेयर डिजीज है हम्म। या ऐसा बीमारी जो कि बहुत मुश्किल है डायग्नोस करना, ही बहुत मुश्किल है, ट्रीटमेंट तो खैर है ही नहीं, ऐसा जी। जो बीमारी है, हम्म। शुक्र देता है। हम्म। ठीक है। शुक्र और बट मून। मैंने शुक्र देखा है, मून देता है तो मुझे देखना पड़ेगा। हम्म। मैंने मेनली शुक्र देखा है, बट क्यों? आपको आपको क्या लगता है? ये तो नहीं पता मुझे, आप भी बताओ। अच्छा, जो मैंने सोचा है, अरे बहुत मैंने पहले सोचा था, काफी साल पहले, कि वीनस देखो रिफाइनमेंट का कारक है, हम्म। रिफाइनमेंट है ना। हम्म। तो जो वो है चिंपैंजीज और ह्यूमंस है, हम्म। उनमें डीएनए का डिफरेंस बस 90, सॉरी 2 पॉइंट कुछ परसेंटेज बस डिफरेंस है उसमें। यू कैन डिफरेंस बिटवीन एन एप एंड ह्यूमन। तो इतना कम डिफरेंस पे इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे है? बिकॉज वीनस इज द कारक ऑफ रिफाइनमेंट। और हम्म। आप कुछ चीजें जब इतना रिफाइन करके जाते हो, आप ये सोचो कि जब आप कुछ रिफाइन कर रहे हो ना, उधर एक बस एक इम्प्योरिटी डाल दो। हम्म। तो वो इम्प्योरिटी ही, जो कि इनिशियली छोटा लगेगा, जब वो रिफाइनमेंट के प्रोसेस से जाएगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। जिस वजह से वो रेड डिजीज बनाता है। इसीलिए अगर आप देखोगे, जब कोई एक भी क्रोमोसोम मिसिंग है, जैसे एंजेलिना जोली का चार्ट है, शुक्र लगन में सेम डिग्री में है, लगन का डिग्री और शुक्र लगन में सेम है। शी हैज अ जीन विच कॉजेज ब्रेस्ट कैंसर, एंड शी इज 87% मोर प्रोबेबल टू गेट ब्रेस्ट कैंसर, जिस वजह से उनको ऑपरेशन करवाना पड़ा था।
क्योंकि जेनेटिक इशू आ गया, बस हम्म। एक जीन की वजह से। हम्म। तो वो रिफाइनमेंट, अगर आप कुछ इम्प्योरिटी को रिफाइन करते हो, भले ही इनिशियली छोटा लगे, वो इवेंचुअली इतना बड़ा बन जाता है, उसके सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए अगर आप देखोगे पहले के जमाने में फैमिलीज के अंदर शादी होते थे, साउथ में भी होते हैं, आई थिंक अभी भी होते हैं। तो उनके जो बच्चे होते हैं, आइदर दे आर मिसिंग अ फिंगर, और दे हैव ऑटिज्म, और दे हैव सम डिजीज ड्यू टू जेनेट, जो कि जेनेटिक है। ठीक है। हम्म। तो इस वजह से, ड्यू टू द रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ शुक्र। राइट। अच्छा, मैंने इस चीज का मतलब मुझे कंक्लूजन ये लगा था, मतलब आपका अपना देखने का तरीका ठीक है, और बेसिकली प्रैक्टिकली आपका तरीका ज्यादा अच्छा है। मुझे बेसिकली ये दिखाई दिया था कि शुक्र के जो दोनों साइन है ना, वो एक दूसरे से 6-8 हैं। तो शुक्र के पास ना लगन का पावर नहीं है। जब लगन का पावर नहीं है तो शुक्र अफ्लिक्शन में आ जाएगा, और जहां भी शुक्र बैठेगा वहां से रिलेटेड डिजीज क्रिएट करता है। क्योंकि दोनों ही साइन एक दूसरे से 6-8 है, तो भाई छठे घर की और आठवें घर की एनर्जी रिसीव करता है कंटिन्यूअसली। हम्म कंटिन्यूअसली जितनी बार भी आप शुक्र से रिलेटेड आइदर आप मिस्टेक करो, या आपके एंसेस्टर्स ने मिस्टेक किया, क्योंकि कई बार मैं ये चीज देखता हूँ कि जब भी शुक्र एफ्लिक्शन में है तो एंसेस्टर्स ने आइदर फैमिली के अंदर फीमेल्स को बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया, फीमेल से रिलेटेड कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज होती है, इसीलिए शुक्र एफ्लिक्शन में जाता है। शुक्र हम्म थोड़ा सा भी एफ्लिक्शन में है ना, या शुक्र बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट भी है, क्योंकि दोनों साइन एक दूसरे से 6-8 है, तो ये वाला प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही होगा। और शुक्र हम्म। इसीलिए बीमारी का कारक या मारक भी बोला जाता है, शुक्र मारने के काबिल है ना। प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी पार्ट 1 के लेक्चर में ही बताया वन था। में ही था कि टॉरस। लिब्रा इज अ साइन ऑफ मर्डर, सर ने बोला यस। था। Libra is the sign of murders and Taurus is the sign who give you the continuously problems। और शुक्र प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी डेडली पार्ट 2 डेडली में। डिजीजेस, हाँ, डेडली डेडली डिजीजेस डिजीजेस बोला की, और होगा। प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी पार्ट 2 के लेक्चर में सर ने बोला था ना शुक्र मारने के काबिल है। तो हम्म। इसीलिए बाधक है सेकंड हाउस, क्योंकि शुक्र का घर है। सर ने और भी बोला सेवंथ था ना। हाउस, हम्म, सेवेंथ हाउस इसलिए प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि हमेशा सेवेंथ हाउस जब भी पावरफुल हो जाता है, सामने वाला व्यक्ति कंट्रोल कर रहा होता है आपको। तो जैसे बिल्कुल। आप स्टोरी भी सुनोगे शुक्राचार्य की, तो शुक्राचार्य सबको कंट्रोल कर रहे थे, इसीलिए एक आंख खूनी पड़ी, टॉरस का साइन गया। राइट। तो शुक्र हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, हर जगह जहां बैठेगा वहां कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। इसीलिए शुक्र आद्रा में सबसे ज्यादा खराब कॉम्बिनेशन है। वो वीनस जेमिनाई के अंदर ना, मतलब मैंने मैरिजेस काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स में देखा है, बहुत प्रॉब्लम्स में देखा है। हम्म। मैरिजेस अच्छे नहीं होते ऐसे लोगों के। इसमें बस एक पॉइंट है कि अगर आप देखोगे एस्ट्रोनॉमिकली, वीनस गोज इन अपोजिट डायरेक्शन। हम्म। तो वीनस का जो मारक का ये जो बोला गया ना कि वीनस मार सकता है, हम्म। तो यू कैन सी एस्ट्रोनॉमिकली एज वेल कि जब सारे प्लैनेट्स एक दिशा में जाते हैं, वीनस उल्टा दिशा में जाता है। हाँ, तो वीरस उल्टा चलता है। हाँ एग्जैक्टली। तो जब वीनस का दशा आएगा, उस दशा के अंदर मैंने ये देखा है कि इंसान को आइदर, अगर अफ्लिक्टेड है, तो फिर आइदर ऐसे प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा जो कि आइदर अनएक्सपेक्टेड हो, या फिर रिलेशंस ऑपोजिट हो जाए, या फिर ऐसे प्रॉब्लम से जहाँ पे उनको अचानक से पैसा खर्च हो जाए। तो इट गिव्स अ लॉट ऑफ सडन इश्यूज, और जो कि रिवर्स में होगा। राइट। मतलब पहले को चल रहा है तो उसका रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, शुक्र की दशा में ना मैं इनिशियल फेज में जब आप एकदम क्या कि न्यू इन्वायरमेंट में आते हो ना, जब बेसिकली फुल फ्लेज कंसल्टेशन में जाते हो, तो उस टाइम पे आप सोचते हो कि मैं हर एक चीज यूज कर लूं। आप जेमिनी भी यूज कर रहे होगे, राशि भी यूज कर रहे होगे, प्लैनेट्स भी, सब कुछ यूज कर रहे होगे। तो सर ने लेक्चर में ही बताया था कि शुक्र की दशा में ना इंसान साइड वाइज देख के चलता है। तो मैं हमेशा लोगों को प्रेडिक्ट करता था कि ये शुक्र की दशा में, इस दशा में आप साइड में देखते हुए चलते हो, कि आप सोचते हो कि कुछ खोज लूं, कुछ ढूंढते रहना हमेशा लगातार, साइड वाइज देखते हुए चलते रहना। वो क्योंकि लिब्रा का साइन है ना, बेसिकली लिब्रा एक्टिवेट हो रहा है, तो अभी इंसान क्या इधर उधर देख रहा है कि कोई मिल जाए, कोई चीज ऐसी हम्म, मिल जाए जिससे मेरा कोई कनेक्शन बन जाए। शुक्र कनेक्शन का कारक है, तो कनेक्शन बिल्कुल। बनाने के लिए साइड वाइज देखते हुए चल रहा है। वो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है एक्चुअली, क्योंकि हाँ, ट्रेडर है ना अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा लिब्रा। है, कुछ मिल जाए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अभी भी ना, अभी एक चार्ट भी ना, सेवेंथ हाउस अभी थोड़ी देर पहले था, शुक्र का प्रत्यंतर आया। द नेटिव गॉट इन टू रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में किसी को पसंद आई, पर हम्म। शुक्र मृत्यु भाग में था, सो ही वॉज लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटी। क्योंकि हाँ। मृत्यु भाग में था, उन्होंने उन्हें घोस्ट कर दिया। जो स्पाउस, जो पार्टनर को जो पसंद करता था, उसकी हम्म। घोस्टेड ऑटोमेटिकली। फिर वो बहुत उदास हो गया व्यक्ति, आई मीन। तो ढूंढना अपॉर्चुनिटी फिर नहीं मिला, ड्यू टू बीइंग मृत्यु भाग। मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा अच्छे रिलेशंस ना, सबसे ज्यादा सही और अच्छे रिलेशन मार्स देता है।
सर ने भी अच्छा। आपको, हाँ मार्क्स अच्छे देता है। अब इंटर्नशिप का एक टेक्निक है, इंटर्नशिप प्रोग्राम में जब सर, मैंने आपको बताया भी था कि इंटर्नशिप प्रोग्राम में मैंने वो चीजें देखी हैं जो बेसिकली ना तो कभी मुझे कोर्स में देखने को मिली। ऐसा नहीं कहूंगा कि कोर्स में सर ने सिखाया नहीं, सारा इन्फॉर्मेशन वही है, बट जितना भी वो है ना कि 70 घंटे का या एप्लीकेशन। 72 घंटे का या 80 घंटे के जो लेक्चर्स हैं, उन सब का जो सार, वो उन सब का जो निचोड़, वो एक लाइन, वो एक डिक्टम जो सर ने इंटर्नशिप में सिखाया है ना, वो मुझे लगता है एपिटोम है एस्ट्रोलॉजी का। और उससे बेहतरीन ना तो कोई चीज हो सकती है ज्योतिष की दुनिया में, और ना वो आपको कहीं मिलेगी। वो इतना ब्रिलियंट टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक है सर का कि इंसान, और ये ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर भी फॉलो करते थे। अब जब हम लोग लगातार पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि अच्छा, अगर कोई ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर ने ये रेमेडी दी थी तो इसका रीजन क्या था। जिस भी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही होती है उसमें मंगल का रेमेडी करवाया जाता है, राइट राइट। क्योंकि अच्छे रिलेशनशिप का कारक मंगल है, ना कि शुक्र। ये मैंने भी सुना है काफी बार कि मंगल शांति का पूजा होता है। हाँ, हाँ, या कोई मंदिर भी एक्चुअली भेजते हैं। मैं, पता है, लोग मंगल दोष की पूजा करवाते हैं। मैं वो भी अभी, वो आज भी एक कंसल्टेशन था मैच मेकिंग का, तो दोनों चार्ट मांगलिक थे, तो मैंने उनको एक रेमेडी भी दिया कि एक्चुअल में ना हम मंगल की डिजायर उसको दे देते हैं रेमेडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, या उसकी कंडीशन को स्पेसिफाई कर देते हैं। अगर हम्म, लगन में मंगल है या फिर केंद्र में मंगल है तो इंसान डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी बनता है। तो वो ये सोचता है कि रिलेशनशिप के जितने भी पॉसिबिलिटीज होंगी, या रिलेशनशिप के जितने भी क्या बोलते हैं, ऐसी चीजें हैं जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो मैं अकेला फिल कर दूं, सामने वाला पार्टनर को मैं मौका ना दूं। इस एक वजह से रिलेशनशिप खराब रहते हैं। जब भी मांगलिक व्यक्ति ये चीज समझ जाएगा ना कि रिलेशनशिप में सिर्फ उसी का प्रोमिनेंस नहीं, सामने वाली व्यक्ति का भी उतना ही इमोशंस हैं, या फिर उसको भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी फिल करनी है, वहीं पे मंगल का आकाश खत्म हो जाता है। और जब हम मंगल दोष की या मांगलिक दोष की रेमेडी करवाते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हम मंगल की एनर्जी को स्पेसिफाई करवा देते हैं, ताकि व्यक्ति को ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की हैबिट होती है ये कम हो जाए। इसी को शांति हम्म, बोलते हैं, इसके ऊपर और कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बस एनर्जी को बैलेंस करना होता है, वो बस। कर्म करके या पूजा करके, या जो हाँ, रेमेडी है वो करके। लेकिन इसमें सेम ना। टाइम पे ना, ऐसा नहीं है कि मंगल जैसे मान लो केंद्र में बैठा है तो वो खराब ही करेगा। उसके और बिल्कुल सारे बिल्कुल। एक्सेप्शंस हैं। तो हर एक लगन का मंगल या एक 4 7 10 का मंगल मांगलिक नहीं बनाएगा। इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस और वो हाँ, तभी आता है जब आप बहुत सारे चीज देखते हो। और क्या। इसमें एक चीज मैं बता रहा हूँ कि सपोज जो भी चार्ट हो, जो भी व्यक्ति हो, उसके या किसी के भी लाइफ में मैंने जो देखा है, मतलब ये चार्ट देखने के बाद, कि कुछ भी, या कोई भी जितना भी बड़ा क्यों ना हो, नेचर का हमेशा एक थीम है या एक पैटर्न है कि सब कुछ बैलेंस करने का। सपोज मेरा मतलब ये है कि अगर किसी के पास बहुत ज्यादा करियर सक्सेस है, लेट्स से, हम्म, तो उनका लाइफ में ऐसा कोई डेफिशिएंसी होगा, आइदर पर्सनल लाइफ में, बच्चे में, फैमिली में, जो उनको नहीं मिला होगा। नहीं मिला फॉर होगा। एग्जाम्पल, यू टेक द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन, जो कि था पहले जॉन पॉल गेटी। ठीक हम्म, है। ही वॉज द रिचेस्ट सिंगल बिलियनर इन अमेरिका ड्यू टू द ऑयल एंड गैस, फिर प्रॉपर्टीज का भी था, हम्म, मेनली ऑयल की वजह से रिचेस्ट पर्सन बने। उनका इतने सारे रिलेशनशिप्स हैं, बट ही नेवर हैड अ स्टेबल पर्सनल लाइफ, इतने सारे मैरिजेस से एक्स्ट्रा मैरिटल थे, वो डेफिसिट है। ठीक है। सिमिलरली अगर कोई let's से बहुत ज्यादा करियर सक्सेस है, एम्बिशियस है, तो 10th हाउस एक्टिवेट हो, 11th हाउस एक्टिवेट हुआ, तो जो घर का सुख है वो जाएगा। तो इधर फैमिली नहीं होगा या शादी अच्छा नहीं रहेगा, ये हमेशा पैटर्न रहेगा। राइट। ठीक है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे शादी भी चाहिए अच्छा, हम्म। मुझे प्रोफेशन भी चाहिए अच्छा, ये पॉसिबल ही नहीं है किसी व्यक्ति के लिए। अच्छा, ठीक ये है। चीज ना अभी उन लोगों के लिए जो चार्ट में आके मुझसे ये पूछते हैं ना कि ओवरऑल बता दो क्या, तो मैं एक ही रिप्लाई देता हूँ, सर ओवरऑल जैसी कोई चीज होती नहीं है। किसी ने गलत बिल्कुल बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन दे दी आपको। क्यों? क्योंकि आप एक रेमेडी कर रहे होगे, एक दशा चल रही होगी। मान लो कोई व्यक्ति मेरे पास आया और बोले सैटर्न की दशा कैसी जाएगी ये बता दो। अब सैटर्न पूरी जिंदगी तो अच्छी नहीं कर रहा होगा, जहां हम्म बैठा होगा वहां से रिजल्ट दे रहा होगा और उसके सामने वाले हाउस से एनर्जी ले रहा होगा। तो हम्म, भाई जहां भी, जैसे सैटर्न इस चार्ट में अगर हम अभी लगन में देखें तो 7th हाउस में बैठा है, तो 7th हाउस की चीजों को प्रोमिनेंट कर रहा होगा और लगन से एनर्जी ले रहा हो तो हेल्थ खराब कर देगा। बिल्कुल जब भी बिल्कुल। सैटर्न की दशा आएगी एक्सॉल्टेड सैटर्न की, तो क्या करेगा, लगन तो खराब होता ही है उस टाइम पे। तो
सैटर्न जब भी एग्जॉल्टेड सैटर्न की दशा आ जाए तो ऐसे ऐसे पर्टिकुलर टाइम पे इंसान की बॉडी में आयरन का डिफिशियंसी हो जाएगा, या फिर लगन से रिलेटेड कोई ना कोई अदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सेम तरीके से अगर 10th हाउस की दशा है तो 4th हाउस तो डिस्ट्रॉय होगा ही होगा, इसीलिए कभी भी चार्ट में ओवरऑल कुछ नहीं हो सकता। आप मोदी जी की देख लो, इतने बड़े पर्सनैलिटी है, इतना सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है, फैमिली नहीं है, या हम्म। सुख स्थान खराब है। तो जिन ये लोगों का फैमिली 10th नहीं हाउस है बहुत ज्यादा बेसिकली। पावरफुल है उनका 4th हाउस हम्म। खराब है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो जो मेरे पास आते हैं ना, मैं सोचता हूँ कि देखो, एक लेवल पे जितना पावरफुल कॉम्बिनेशन है उतना पावरफुल है, उतना पॉजिटिव चीजें होगा, बट इट कैनॉट बी लाइक कि आपके पास शादी भी बहुत अच्छा हो गया, फिर मैरिज भी या प्रोफेशन भी बहुत एकदम टॉप लेवल का होगा। इट्स नॉट पॉसिबल। लिटरली इट्स नॉट पॉसिबल। आप बिल गेट्स को देख लो। हम्म। शादी हुआ ना, होने के हम्म। बाद शी वाज आल्सो बिजनेसमैन, दे गॉट डिवोर्स्ड। इंदिरा गांधी। किसी को किसी को भी देख लो, आई मीन इट डजंट मैटर हु यू टेक। और क्या। बस उनका बेस, जो मतलब चार्ट के अंदर जो बेस पावर था या जो बेस कॉम्बिनेशन था वो बहुत पावरफुल था, इसीलिए दे मेट पावरफुल पीपल। ठीक है। फॉर एनी नॉर्मल पर्सन वो कॉम्बिनेशन कम इंटेंसिटी में होगा। तो हम्म। प्रोफेशन अगर सक्सेस हो तो सिमिलर लेवल पे चार्ट पे दूसरी जगह में डेफिसिट हो जाएगा, अगर आइदर बच्चे में, फैमिली में या मैरिज में। अगर मैरिज अच्छा है तो प्रोफेशन नहीं होगा। तो चलो हो गया कि ये इंसानी इंसान की कुंडली है, इंसान का चार्ट है। भगवान शिव हाँ। महादेव होते हुए उनके इन लॉज से कभी इज्जत नहीं मिला, उन्हें बच्चे का सर कटा उनके। राइट तो सब राइट। कुछ भगवान को भी नहीं अच्छा मिल रहा है, इंसान को कैसे मिलेगा। आप जितने देवी हम्म। देवता हैं, जितने भी जो भी आपको लगते हो ना, कि जो लोग ये जैसे अष्टलक्ष्मी की साधना कर रहे हैं या उच्चिष्ट गणपति की साधना कर रहे हैं या अलग अलग विद्याएं फॉलो कर रहे हैं, आप उस डिटी की लाइफ में भी तो देखो, क्या उस डिटी की लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव था? जब नहीं था तो आपकी लाइफ में कैसे हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। और ये लोगों को ना समझना पड़ेगा कि यू कैनॉट गेट एवरीथिंग। तो परफेक्शन कोई नहीं अचीव कर सकता है। आज के टाइम पे आपको एक बहुत प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ। लोग ना भगवान शिव को बहुत ज्यादा पूजते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि भगवान शिव की लाइफ कैसी थी। आप जिस भी डीटी को फॉलो करोगे उसकी जैसी लाइफ होने लगेगी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सही बात है। है ना? तो आप जब भी भगवान शिव को पूज रहे हो तो भगवान शिव के लिए आइदर उस लेवल के सेक्रीफाइसेस करने को रेडी रहो, जैसे विष को पी लेना, या हर किसी हम्म। को बेसिकली हर किसी से संपन्न हो जाना, या हर किसी को सुख बांट देना। आप अगर वो चीज बिल्कुल कर पाओगे तभी भगवान शिव की रेमेडी या भगवान शिव की साधना आपके चार्ट में काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। आप हजार कॉम्बिनेशन लेके पैदा हुए हो, नहीं करेगा।